तो मामला अभी कई करवटें लेता दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए सियासी संग्राम शुरू हो गया है। चुनाव की तारीख के ऐलान में अभी वक्त है, लेकिन पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपना दल के बाद निषाद पार्टी को साथ में जोड़कर अपना गठबंधन मजबूत किया है। वहीं विपक्ष की तैयारियां अभी जारी हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें बीजेपी एक तरफ है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां बीजेपी को हराने का इरादा रखती हैं। इधर आपको दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, डिफेंडिंग चैंपियन कह लीजिए, और उधर आपको ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो एक के बाद एक विपक्ष के चेहरे के तौर पर आपके मस्तिष्क में सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनमें वो यूनिटी जिसकी दरकार है भारतीय जनता पार्टी से टेक ऑन करने के लिए, अगर ये चाहते हैं एक सीरियस टेक ऑन, तो क्या इनमें एक यूनिटी दिखाई दे रही है? और जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बातें बन बिगड़ रही हैं उससे लग नहीं रहा है कि इस तरह की कोई यूनिटी, कोई एकता हो पाएगी। और अगर ऐसा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये कोई फॉर्मिडेबल फोर्स बनकर चुनौती दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल से सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन दिनों यूपी में बेहद आक्रामक अंदाज में है। कांग्रेस जमीन पर आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो ही यूपी में असली विपक्ष है। यूपी का पॉलिटिकल गणित फिलहाल कुछ ऐसा है कि कांग्रेस चुनाव मैदान में अकेले उतरने की तैयारी में है। और अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि वो यूपी में अपने दम पर आक्रामक अंदाज में राजनीति कर पाए? यूपी में सत्ता संग्राम के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने में अभी वक्त है, लेकिन जमीन पर चुनावी जंग की बिसात बिछाई जा रही है। लखनऊ की गद्दी पर कब्जे के लिए एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ बिखरा बिखरा विपक्ष। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना दल निषाद पार्टी को अपने साथ लाकर फिर से जाति के समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं विपक्ष मुद्दों की तलाश में है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपने अंदाज में चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं, लेकिन चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की है। अपने आक्रामक अंदाज से यूपी में एक बार फिर कांग्रेस को पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है प्रियंका। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई झड़प के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाली नेताओं में प्रियंका गांधी का नाम शामिल था। वो चीज करो ना, फिर ऑर्डर निकालो। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी। प्रशासन ने जब प्रियंका को हिरासत में लिया तब भी प्रियंका ने झाड़ू लगाते अपनी तस्वीरों से सुर्खियां बटोरी। राहुल प्रियंका के लिए ट्वीट कर रहे हैं और प्रियंका कार्यकर्ताओं से कह रही हैं अब पीछे नहीं हटना है। 2024 से पहले 2022 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बड़े चेहरे को दांव पर लगाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा होगा? सवाल इसलिए है क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी जैसी अपनी मजबूत सीट भी कांग्रेस हार गई। प्रियंका को मैदान में उतारकर कांग्रेस बेशक आक्रामकता दिखा रही है, लेकिन पार्टी का संगठन जमीन पर ऐसा नहीं है कि वो इस आक्रामकता को वोटों में तब्दील करे। और कांग्रेस की दूसरी परेशानी ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो उसके सहयोगी थे वो आज उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। जो पुराना अनुभव रहा है हमारा कांग्रेस के साथ, वो ठीक नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अपने संगठन को ठीक करके, तब राहुल गांधी थे, अब प्रियंका गांधी है। कांग्रेस तो कांग्रेस है, उनका चुनाव चिन्ह जो है वो एक ही रहेगा। कांग्रेस भी ये बात बखूबी जानती है कि 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसके लिए अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीएसपी ने पहले ही किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। वहीं यूपी के मैदान में नए नवेले खिलाड़ी ओवैसी भी कांग्रेस के वजूद को नकार रहे हैं। कांग्रेस साथ होगी? कहाँ है कांग्रेस सर? क्यों ऐसा मजाक करते आप? अब सवाल ये है कि यूपी में कांग्रेस किस तरफ जाएगी। सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ी होगी कांग्रेस, और सवाल ये भी है कि यूपी में कांग्रेस आखिर किसे नुकसान पहुंचाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।